नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 26 जनवरी के स्पेशल मेहमान की। और वो आपको पता चल गया होगा, अभी तक इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं ब्रावोवो सोबियांतो, वो एज ए चीफ गेस्ट इंडिया आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और उसका रीजन ये है कि सुबियांतो साहब को इंडिया आके उसके बाद पाकिस्तान जाना था। पाकिस्तान में उनकी बहुत बढ़ चढ़ की तैयारियां हो रही थी, बिलबोर्ड लग गए थे, खानों की तैयारियां हो गई थी और उनका 3 दिन का स्टे था, 26, 27, 28 इस्लामाबाद। और जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पूरा कार्यभार दिया गया था कि आप इनके विजिट को आप सक्सेसफुल बनाइए। अब भाई साहब, पाकिस्तान की तो आदत है, आप जानते हो कि समय से पहले ही कुछ थूक देते। इन्होंने क्या किया कि सुबियांतो साहब ने बोल दिया होगा कि हाँ हाँ हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे। इन्होंने क्या किया कि 26, 27, 28 का प्रोग्राम और बिना इंडोनेशिया के फाइनल किए हुए इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि सुबियांतो साहब 26, 27, 28 तारीख को पाकिस्तान में होंगे। इंडिया को लगी मिर्ची कि आपने इंडिया और पाकिस्तान को इंडोनेशिया ने एक कैसे मिला दिया। और देखिए दोस्तों, और इसलिए इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया इंडोनेशिया से, या रिक्वेस्ट की कि सर आप इंडिया आए, बहुत अच्छी बात है, अभी तक आपका प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं किया है, हमने आपको ओके नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि आप इंडिया के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो उसी में 2 या 3 दिन निकल गए और फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोवो सोबियांतो वो इंडिया आएंगे 26 को। 26, 27, 28 3 दिन इंडिया में रहेंगे और मैं बताऊंगा आपको आगे कि उनके क्या प्रोग्राम्स हैं 3 दिन के अलग अलग। और उसके बाद वो या तो दुबई जाएंगे या मलेशिया जाएंगे। अभी तक देखिए कहीं पर भी रिटन नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है, लेकिन हो सकता है आपस में म्यूचुअल बातें हुई हो और तब इंडियन जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने निकाला है कि बात हो गई। बात अब ये देखिए, पाकिस्तान हमेशा वक्त से पहले चलने की कोशिश करता है, कभी वक्त के साथ चलने की कोशिश नहीं करता है। अब वो नहीं चाहता क्या कि इंडिया और इंडोनेशिया का संबंध क्या है, इंडिया उनको क्या दे सकता है और आपके पास कुछ ना कुछ देने के लिए है, केवल लेने के लिए ही है। चलिए इससे पहले हम बात करते हैं इंडोनेशिया और इंडिया के रिश्तों की। दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं साहब। हिंदू बुद्धिस्ट लेगेसी है, ट्रेड रूट्स हैं दोनों के बीच में, इंडो पैसिफिक का कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है वो इन लोग को बहुत पास लाता है। और इंडिया और इंडोनेशिया का ट्रेड जो आज की डेट में है वो $38 बिलियन है, जो कि अगले 2 साल में $50 बिलियन हो जाएगा। और जो आपस में इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है वो डिफेंस में है, इकोनॉमी में है और जो मैंने पहले बताया इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एशियन कंट्रीज। तो दोनों, इंडिया चाहती है, इंडिया चाहता है इंडोनेशिया उसके पास आए और इंडोनेशिया चाहता है इंडिया उसके साथ। और जो ये नए प्रेसिडेंट हैं उनके साथ अभी इंडिया का बहुत इंटरेक्शन हुआ नहीं है। जो पहले वाले थे जुकोडो, ऐसी कुछ नाम था उनका, उनसे इंडिया का कई बार इंटरेक्शन हो चुका था। लेकिन जो अभी नवंबर 20 में बने हैं, नवंबर 24 में ये जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है। एक बार केवल शायद G20 में थोड़ी देर के लिए मिले थे।
उसके अलावा कुछ इनका है नहीं। तो अब हम ये बात करते हैं कि प्रभु साहब ने क्यों डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और इंडिया में 3 दिन रहेंगे। उन्होंने 2 रीजन है। एक रीजन है, इंडिया उनको एग्जिम बैंक के थ्रू $450 मिलियन का लोन दे रहा है टू परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स। और दूसरा, जो जीतता रहता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो ऊपर उठ रहा है उसके साथ उठने में अपनी महानता है, लेकिन जो जमीन पे गिर रहा है, जमीन के अंदर घुस रहा है जैसे पाकिस्तान, उसके साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपको भी कल उनके साथ ही जोड़ दिया जाएगा। अगर आज इंडोनेशिया कहते हैं भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, दोनों कलमा गो हैं और हम तो आपकी बात मानेंगे और हम पहले पाकिस्तान जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे, या जो भी है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इंडोनेशिया को भी लोग एक अलग लेंस से देखना शुरू करेंगे, एक इंडिया विरोधी लेंस से देखना शुरू करेंगे और प्रो मुस्लिम लेंस से देखना शुरू करेंगे। और ये चीज इंडोनेशिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। शायद इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम हिंदुस्तान से डायरेक्ट या तो मलेशिया जाएंगे और या दुबई जाएंगे। अब इनके जो 3 दिन के प्रोग्राम है मैं वो बताता हूं कि पहले दिन तो इनका रिपब्लिक डे में स्पेशल गेस्ट हैं, वो तो है ही। यहाँ वो इंडिया की जो कल्चरल और मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसका वो एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरे दिन में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स, पीएम मोदी और टॉप इंडियन ऑफिशियल्स के साथ ट्रेड, डिफेंस और इंडो पैसिफिक रीजन्स की वो बात होगी। और थर्ड डे उनका प्रोग्राम जो आज तक फिक्स्ड है वो है ताजमहल का और बेंगलोर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ये जो डिफेंस यूनिट में जा रहे हैं ये क्लियर करता है कि उनका फोकस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे है, जो कि पाकिस्तान उनको नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने ये चीज समझी, ये कि इंडिया में जाना, इंडिया की बात मानना, ये बेटर है रादर देन पाकिस्तान की बात मानना। दोस्तों मुझे पर्सनली आप पूछे तो मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर वो यहां पे से आके और डायरेक्ट पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन इंडिया का जो आज का रवैया है वो ये है कि एक मौका भी मत दो पाकिस्तान को, कहीं छोड़ो ही मत, छोटे से छोटा मौका मत छोड़ो। मतलब इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में आता है, 26 जनवरी की परेड करता है, 3 दिन रहता है, उसके बाद वो फ्लाई करके जाता है, जब वो इंडियन टेरिटरी से निकल गया तो वो कहीं जाए, आपसे क्या मतलब है? लेकिन नहीं, इंडिया को अब इसमें भी प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान के लिए एक इनडायरेक्ट उन्होंने बोल रहा है इंडिया ने, और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बोला है डायरेक्ट कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके का संबंध रखना नहीं चाहते और हम उस आदमी से भी बहुत ज्यादा संबंध रखना नहीं चाहते जिसका संबंध पाकिस्तान से डायरेक्टली हो। आप ये बात समझ रहे हैं? ये कितनी कितनी गहराई वाली बात है। ये इनडायरेक्ट वे में पूरे वर्ल्ड को बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ है वो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे ओपनली ना बोला हो। और ये जो है वो अब आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अलायंस में भी वो एक, हम लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं। पाकिस्तान कहाँ है? वो उसमें कहीं है ही नहीं।
तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब जो भी है कि वो इंडिया आ रहे हैं और 3 दिन रुक रहे हैं और पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, इसमें एक तरीके से कुछ लोग इंडिया की जीत मान रहे हैं। जीत तो है, जीत तो बिल्कुल है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान चले भी जाते हैं तो मैं उसको इंडिया की हार नहीं बोलूंगा, ड्रॉ मैच बोलूंगा। मतलब इंडिया ने एक ड्रॉ मैच को जीतने की कोशिश की। जीत जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं जीत पाए तो वो मैच ड्रॉ माना गया। और ये इंडोनेशिया जानता है कि जितनी उनकी सपोर्ट, जितनी उनकी हेल्प इंडिया कर सकता है, इंडिया का नाम, कहते हैं ना, नाम ही काफी है। तो इंडिया के अगर आप साथ में जुड़ जाएंगे तो इंडिया का नाम ही काफी है। और अगर बर्बाद होने की राह पे जाएंगे तो पाकिस्तान का साथ तो छोड़ो, पाकिस्तान का नाम ही काफी है आपके साथ जुड़ने के लिए। अब चाइना का हाल देख लो, इससे आगे मैं क्या बोलूं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान का नाम जुड़ने से चाइना को क्या क्या नुकसान हुए हैं दुनिया में। तो दोस्तों, 26 जनवरी में आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और चलिए, अगर इस चीज़ पे कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई चेंज होता है तो सर्टेनली हम एक वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।